औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका अपना राना नासिर। प्लीज़ सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसमें से अभी कुछ निकला तो नहीं है, लेकिन अब बहरहाल ये खुशी की खबर है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी खान साहब की जेल की दीवारों के पीछे बंद उनकी मजलूमियत का ख्याल आ गया और उन्होंने कम से कम इतना कहा कि अपना थोड़ा सा होम्योपैथिक टाइप अपना फैसला देते हुए कि खान साहब का केस जो है वो तकरीबन 1 साल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लग सकता है। तो और अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उनकी तकरीर का फैसला करेगी कि उनको आगे बचाना है या उनको इसी दुनिया में हमें फैज़याब होने के लिए इस पाकिस्तान में के लिए उनकी जो खिदमात होंगी वो मुहैया की जाएगी। बहरहाल ये जनाब सुप्रीम कोर्ट है, ये वो मकड़ी का जाला है जिसमें जिसको भी उलझा दिया जाता है तो फिर उसका मुकद्दर वही काल कोठरी होती है और उसके बाद या तो वो आगे परलोक को सुधार जाता है, यानी कि अगली दुनिया में पहुंच जाता है, या फिर वो इस दुनिया में अपना 12 साल की उसको जब सज़ा होती है तो जनाब वो जज से एक एग्रीमेंट साइन करता है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको बीच में डालता है, बड़े बड़े मुल्कों के साथ उसने दोस्तियां लगाई होती हैं उसको अपने अंदर उनको बीच में डालता है और आराम से खामोशी से कभी वो 10 साल के लिए सऊदी अरब चला जाता है और कभी वो जनाब लंदन की रंगीन फजाओं को सुधार जाता है। यही ब्लैक एंड वाइट है जो इमरान खान पाकिस्तानियों आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क में हर अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि अगर आप गरीब हो तो आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और अगर आप अमीर हो तो आपके लिए स्पेशल चार्टर प्लेन आए और आपको यहाँ से लेके कभी वो सऊदी अरब में 10 साल के लिए चला जाए तो कभी किसी और मुल्क में चला जाए। नाज़रीन इकराम, अभी जनाब जस्टिस साहब ने कहा कि जी इसको आप इस तरह ना रहें कि इमरान खान का जो अभी हम नेक्स्ट वीक कोई तारीख दे दें, बल्कि इसको एक प्रोसीजर के तहत चलने दें, इसको स्पेशल केस ना बनाएं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अगर इमरान खान का स्पेशल केस नहीं है तो फिर किसका स्पेशल केस होगा? जब 93% अवाम उनको बाहर देखना चाहती है तो जस्टिस साहब फिर कौन सा स्पेशल केस आप चाहते हैं? ये आम केस नहीं है सर, ये स्पेशल केस है, ये अवाम की अमंगों उम्मीदों का केस है, ये उनके ऊपर जो छुरे, जो उनके ऊपर टोके चलाए गए हैं, ये जनाब उनके ऊपर, उनके जख्मों के ऊपर महरम रखने का केस है। तो जनाब इसको आप आम केस मत कहें, इसको आप स्पेशल, बल्कि आप पहली प्रायोरिटी में इसको खान साहब को जमानत दें और फिर आप तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें। और जो आपने एक मुजरम को जो आपने खुली छुट्टी दे रखी है, वो जलसे कर रहा है, वो अपनी ऑर्गेनाइज बना रहा है, बल्कि वो तो जाके गवर्नर हाउस में मीटिंगें कर रहा है और उधर आपने अवाम के पसंदीदा तरीन लीडर को आपने जेल की सलाखों के पीछे झूठे मुकदमों में बंद किया हुआ है। मैं आपसे आपके सबके लिए एक सवाल रखता हूं, ये जो जितना भी खान साहब के ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं, जितनी झूठी FIR दर्ज की गई हैं, मेरा सब आपसे सवाल है कि इन जो वक्त का ज़या हुआ है, जो हमारी अदालतों का वक्त ज़ाया हुआ है, जो हमारे बड़े बड़े अदारों का वक्त ज़ाया हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर जो लागत आई है उसको कौन पे करेगा? ये जो बड़े बड़े तोरा खान यहाँ पे बैठे हैं, क्या वो बताएंगे कि पाकिस्तान के जो गरीब लोगों का, मजलूम लोगों का आपने इतना वक्त ज़ाया किया, उसको उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन आएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल PTI को इतनी खुशियां नहीं मनानी चाहिए भाई। ये हमारे साथ हादसा पहले भी हो चुका है 70 में, कि उस वक्त भी एक मौलवी मुश्ताक जो है वो भुट्टो साहब के पल्ले पड़ गया था और उसने उनको फांसी के फंदे के ऊपर तक पहुंचा के छोड़ा। वो तो बाद में पता चला कि भुट्टो साहब का उसके साथ क्या तल्लक था, यानी भुट्टो साहब ने उसके साथ कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं की थी, सिर्फ यही किया था कि जिस तरह जनाब हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इमरान खान साहब ने हालांकि क्लियर भी कर दिया है कि उनको उनके ऊपर रेफरेंस भेजने में उनका कोई किरदार नहीं था, लेकिन अब जनाब चीफ जस्टिस साहब जाने और अल्लाह जाने और इमरान खान साहब जाने। नाज़रीन इकराम, असल में बात यही है कि अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में सूरह रहमान में फरमा दिया है कि जो मुजरम होंगे, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, उनको गद्दी से पकड़ के
यानी कि उनको बालों से पकड़ के घसीट दिया जाएगा और उनके चेहरे साफ पहचान दिए जाएंगे। तो इसलिए इस मुल्क में जो इंसाफ के परवरदा हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, उनको अपना अंजाम याद रखना चाहिए। बल्कि जितने ताकतवर हैं उन सबको ये याद रखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए नहीं आए। वो कभी चार दीवारी का ख्याल नहीं रखते। वो एक मजलूम खातून जिसकी उम्र 72 साल है, उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, और उसके साथ 10,000 और भी लोग हैं जिनका सिवाय इससे के अलावा कोई कसूर नहीं है। कि जिस तरह मैं आपसे मुख्तलिफ राय रखता हूँ और आप मेरे से मुख्तलिफ राय रखें, तो इसमें 10,000 लोगों ने ना तो 9 मई किया है, ना 9 मई की गलती की है उन्होंने, तो लेकिन जो मुलजम है या मुजरम है उनको आप सजा दें। लेकिन 10,000 लोगों को, खा वो सनम जवेद हो या वो बूढ़ी खतून हो जिसका हौसला यकीनन चट्टान की तरह है, उन सबको छोड़ दें। उन्होंने सिर्फ आपसे इख्तलाफ राय रखा है और उनका कोई जुर्म नहीं है। रहम करें, अल्लाह पाक उनके ऊपर रहम करता है जो इस ज़मीन के ऊपर लोग हैं, चलते फिरते हैं, जो अल्लाह की मखलूक है उसके ऊपर रहम करते हैं। वरना याद रखें, आपका अंजाम भी किसी से मुख्तलफ नहीं होगा। आपको पहले भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान के साथ जिन्होंने जो कुछ किया उनका जो अंजाम हुआ सब जानते हैं। ये भी एक तारीख है। तो इसलिए हम आगे चलते हैं। नाज़रीन किराम, पख्तून भाइयों को मैं सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वही जो दरीना पख्तून रवायात थी कि जब वो किसी का साथ किसी के साथ चलते हैं तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ते, और उन्होंने भी PTI से वफा की और इस मुल्क से जो वफा की तक जो तारीख है रकम कर दी, और उन्होंने बता दिया कि ये 70 नहीं है कि आप भुट्टो को खामोशी से फांसी दे दोगे, आप इसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दोगे। अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन एक बहुत बड़ा लावा फटेगा, और उस लावे में से कौन कौन उसका शिकार होगा ये कोई नहीं कह सकता। बहरहाल हमारे जो ताकतवर है उन्होंने अभी से इसका सोच लिया है कि वो इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि पलड़े को बराबर रखते हुए वो जो नानी साहबा फरमाती थी कि इक्वल प्ले फील्ड, तो अब वो उनको देनी चाहिए, और उम्मीद है कि वो उसको दे रहे हैं। और खान साहब के ऊपर भी केस ख़त्म करें और उनको ला के मैदान में छोड़ें, और फिर देखें डाक के 3 पात, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। खा वो ये इलेक्शन हो या वो कोई और इलेक्शन हो, ये आपको सिलेक्शन का कोई हक नहीं है। अवाम इस सिलेक्शन को अब बिल्कुल नहीं मानने वाले। बेशक आप जितने मर्जी इलेक्शन बना रहे, लेकिन दांसू किस्म के इलेक्शन को, जोरलू किस्म के इलेक्शन को अब अवाम नहीं मानने वाली। नाज़रीन किराम, अब हम आगे चलते हैं। जो बेचारे मजलूम लोग जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है, ना उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, ना उनका कोई कारोबार रहा है। कभी आप लाहौर के सर्वे को देखें तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये लोग जो हमारे पूरे मुल्क को चलाने वाले हैं, तो इनके घरों में खुद रोटी नहीं पकड़ी, तो ये कहाँ पे लोगों को कैसे कारोबार देंगे। ये बिजली के बिलों से तबाह हो चुके हैं। अब तो और 1,000 रुपया तो सिर्फ लग जाता है सिर्फ सब्जी के साथ अगर आप हंडी पकाते हैं। क्या करें, किसका जाके गिरेबान पकड़ें। महंगाई है कि उसने सबका दम निकाल दिया है, और मजलूम लोग हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब हैं कि जो महंगाई के नीचे दब गए हैं, मर गए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऊपर है कि सब अच्छे की आवाज़ लगाई जा रही है। आप जितनी देर इलेक्शन को देर करोगे, यकीन करें उतनी देर ये मुल्क नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सी ट्राइयाँ करके देख ली, आपने बहुत सी कोशिश की। किसी से 25 बिलियन मांगा तो उसने आपको कुछ नहीं दिया, किसी से आपने 75 बिलियन मांगा तो उसने कुछ नहीं दिया। इवन के आपके जो बड़े करीबी आपके अच्छे दोस्त जिनकी हम दोस्ती का हमेशा दम भरते रहे हैं, उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। क्योंकि ऐसा ही होता है कि लोग ताकतवर के साथ होते हैं, लोग गरीबों के साथ नहीं होते। आपको अपने पाकिस्तान को बचाना है, अपने घरों से निकल के वोट देने हैं, और हक और सच के लिए जिसको आप समझते हो कि ये हक के ऊपर है उसको वोट दें। उसको मत वोट दें कि जिसका माजी आपके सामने है और जिसने अभी तक ना आपको कुछ दिया ना पाकिस्तान को कुछ दिया। पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, ये आपका भी इम्तिहान है, ये इस पाकिस्तान का भी इम्तिहान है, इस पाकिस्तान के इदारों का भी इम्तिहान है कि अब बहुत हो चुका। 75 साल गुजर चुके। आपने जितने गुल छर्रे उड़ाने थे वो उड़ा लिए, आपने जितनी हरामज़दगियाँ करनी थी वो कर ली। अब आगे बढ़ें, इस मुल्क को जिनका हक है उनके हाथ में दें। पाकिस्तान को आज़ाद करें, पाकिस्तान के लोगों को आज़ाद करें, उनके ज़हनों को आज़ाद करें, ताकि वो इस मुल्क के लिए आगे बढ़ें और इस मुल्क को एशिया का टाइगर नहीं, दुनिया की नंबर 1 मुल्क बना सकें और दुनिया की ऊंची कौमों में
अपना नाम लिखवा सकें वमा इल्ला नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को जैसे